जीजी प्लांट जो है फ्रेंड्स, वो अगर आप इंडोर रखते हो तो वो एज ए एयर प्यूरीफायर काम करता है और आपके घर में ऑक्सीजन लेवल जो है उसको बढ़ाता है। इसके बेनिफिट्स तो है ही फ्रेंड्स, ये जहाँ पे भी रखोगे खूबसूरती तो ये बढ़ाता ही है। जैसे मैंने इसको हॉल में रखा है अपने, और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, चमकीले पत्ते होते हैं और ऐसे ही हरा भरा रहता है। तो ये खूबसूरती तो बढ़ाता ही है, इसके बेनिफिट्स भी है, बट उसी के साथ में इसका एक ड्रॉबैक भी है फ्रेंड्स, जो हमें पता होना चाहिए। अगर आप इस प्लांट को घर लाने का सोच रहे हो या ऑलरेडी आपके पास ये प्लांट है, तो आपको वो उसका जो ड्रॉबैक है वो पता होना चाहिए, बिकॉज़ वो अपने हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आपके घर में छोटे पेट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। मैं वर्षा आपका फिर से स्वागत कर रही हूँ मेरे लाइफ सिंपल चैनल में, जहाँ पे आज मैं आपको जीजी प्लांट की केयर टिप्स, उसके फ़ायदे, उसके बेनिफिट्स एंड उसका ड्रॉबैक भी शेयर करूँगी। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको ज़ैंज़िबार जेम ऐसा भी बोला जाता है, और इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है ज़ैमिकल्कस ज़ैमिफोलिया। ज़ैमिकल्कस ज़ैमिफोलिया, इसी का फर्स्ट लेटर लेके इसका शॉर्ट नेम बनाया है, वो है जी प्लांट। तो ये है इसका नेम, लाइक ज़ैमिकल्कस ज़ैमिफोलिया से ही उन्होंने इसका शॉर्ट नेम बनाया है जी प्लांट, बिकॉज ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ये एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंडोर आप रखोगे तो इसका लंबाई कम से कम 2 से 4 फीट तक का बढ़ सकता है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा ऐसे ही हरा भरा दिखने वाला प्लांट है, जो साल भर ऐसे ही हरा भरा। और इसकी पत्तियाँ देख सकते हो, बहुत ही चमकीली होती है इसकी पत्तियाँ। तो अगर कोई मतलब ऐसा प्लांट आप देख रहे हो जिसको बहुत ही लो मेंटेनेंस चाहिए हो, कम वाटर, कम लो लाइट में भी चलने वाला प्लांट अगर आप देख रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सा ऑप्शन है। और ये एज एयर प्यूरीफायर भी काम करता है, तो वो चीज़ के साथ एक बेनिफिशियल पॉइंट है। इसका ड्रॉबैक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अभी हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, एयर प्यूरिफिकेशन के ऊपर नासा ने एक स्टडी किया था, जिसमें उन्होंने ऐसा देखा है कि हवा में जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ज़ाइलिन, टॉलन्स, फिर बेंजीन, इन सबको ये ऑब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। इनको ऑब्जॉर्ब करके ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। तो ये बहुत ही एक बेनिफिशियल पॉइंट है। अगर आप इसको इंडोर रखते हो तो ये आपके घर में जो भी अशुद्ध हवा है या फिर जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं हवा में, उनको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और आपके घर में जो ऑक्सीजन लेवल को ये बढ़ा देगा। जैसे कि हम देखते हैं, हम घर में क्या है कि बहुत सारा फर्नीचर होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, वाईफाई होता है, एंड इन सब चीज़ों से भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हवा में मिलते रहते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं बट वो होते हैं हवा में। तो अगर आप इसको इंडोर रखते हो तो वो इन सब को अब्जॉर्ब कर लेता है और आपके घर की हवा को शुद्ध बनाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। ये हो गया इसका बहुत ही अच्छा सा बेनिफिट। खूबसूरती के साथ में ये आपके घर की हवा को प्यूरिफाई भी करता है, वो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके केयर के टिप्स के ऊपर। तो जैसे मैंने बोला, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको लो मेंटेनेंस चाहिए होता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस प्लांट को आप जितना इग्नोर करोगे ना, वो इतना ही अच्छा रहेगा, इतना ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो इसके हम बात करते हैं इसका पानी के बारे में। तो इसको पानी कैसे ऐड करना है, वही है फ्रेंड्स, जब भी आप वाटर ऐड कर रहे हो तो आपको इसको 2 इंच तक का मिट्टी इसका चेक करना है। अगर मिट्टी ऐसे ही ड्राई है 2 इंच तक, तो आपको उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। अगर उसका मिट्टी गीला है 2 इंच के बाद में, क्योंकि ऊपर ऊपर का मिट्टी तो ड्राई दिख रहा होगा, बट अंदर अगर मॉइस्चर है तो फिर आपको पानी नहीं देना है। इसीलिए 2 इंच का मिट्टी आपको चेक करना है। 2 इंच का मिट्टी अगर ड्राई है तो ही इसमें वाटर ऐड करिएगा, अदरवाइज इसको हैवी वाटर या फिर मॉइस्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और प्लांट बहुत ईजिली ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। तो ड्राई मिट्टी हो तो ही आप इसमें वाटर ऐड करना। मैं रिकमेंड करूँगी आपको हफ्ते में 1 बार बस इसको वाटर कर देना और बाद में इस प्लांट को इग्नोर कर देना। अगर इस प्लांट को आप पूरे मंथ में भी पानी नहीं दोगे तो भी ये प्लांट सर्वाइव करेगा। इसके पत्तों की शाइन है वो थोड़ी सी कम दिखेगी, बट ये सर्वाइव ज़रूर करेगा। तो हमें इसका वाटर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये प्लांट मर सकता है तो उसी की वजह से हो सकता है कि अगर इसको हेवी वाटरिंग करोगे तो वो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा।
अब हम आते हैं फ्रेंड्स इसके सॉइल के बारे में हम बात करते हैं। तो इसको सॉइल कैसे चाहिए होती है, तो सॉइल इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, जैसे हम कैक्टस और सक्लेंट प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें पानी बिल्कुल भी जमा नहीं रहता है और ईजीली ड्रेन हो जाता है। ऐसा ही पानी ऐसा ही सॉइल इसको चाहिए होता है। तो ये सॉइल आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको लेनी है 40% रेती, 40% या 50% आपका मिट्टी, एंड आप इसमें परलाइट्स भी ऐड कर सकते हो। परलाइट जो आपको इजीली ऑनलाइन शॉपिंग पे अवेलेबल होंगे या फिर नर्सरी में अवेलेबल होंगे। तो इस तरह इसका आप मिक्सचर बना के परलाइट, रेती, मिट्टी और थोड़ा सा कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हो। ऐसी मिट्टी इस प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करेगी। और पॉट भी है वो अच्छा चूज़ करना जिससे वाटर अच्छे से ड्रेन होता हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स धूप की। तो जैसे मैंने बोला, ये प्लांट जो है वो कम धूप में भी बहुत अच्छे से खूबसूरती से चलने वाला प्लांट है। इसको मैंने हॉल में रखा है, वहाँ पे बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। तो ये प्लांट जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप इसको घर के अंदर लो लाइट में रख सकते हो, शेडेड एरिया में ब्राइट लाइट में रख सकते हो, बस डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है। अगर हम बात करेंगे कि लो लाइट में रखा हुआ प्लांट और शेडेड एरिया में ब्राइट लाइट में रखा हुआ प्लांट, तो दोनों के ग्रोथ में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, बट प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो लो लाइट में जो रखा है उसका थोड़ा सा हाइट या फिर ग्रोथ थोड़ा सा कम दिखेगा एज कंपेयर टू द ब्राइट लाइट वाला प्लांट से। तो ये है, इसको आप कहाँ पे भी इजीली ये सर्वाइव कर लेता है या खुद को एडजस्ट कर लेता है। बस इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए और हेवी वाटरिंग नहीं चाहिए। जब आप एक बात मैंने भूल गई फ्रेंड्स, इसकी जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हो ना, तो उसमें कोकोपीट बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, बिकॉज कोकोपीट जो होता है ना वो मॉइस्चर को रिटेन करता है और वो मिट्टी में पानी को होल्ड करके रखता है, जो इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब मिट्टी तैयार कर रहे हो आप, तो इसमें कोकोपीट नहीं ऐड करना है हमें। अब आते हैं फ्रेंड्स इसके खाद के बारे में, इसको हमें क्या फर्टिलाइज़र ऐड करना है। तो जब मैंने ये प्लांट नर्सरी से लाया था फ्रेंड्स, तभी मैंने उनसे पूछा था कि इसको किस प्रकार की खाद ऐड करना है। तो उन्होंने बोला था कि इसको आप बस 1 चम्मच NPK हर 20 डेज़ के बाद में दे दो, तो ये बहुत ही अच्छे से ऐसे ही ग्रो करेगा, ग्रीन रहेगा, चमकीले पत्ते होंगे और अच्छे से ग्रो होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको हर 30 डेज़ के बाद में आप इसको 1 चम्मच NPK ऐड कर सकते हो। अब आते हैं फ्रेंड्स, क्या ये ZZ प्लांट जिसके बारे में मैं वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रही थी कि इसका एक ड्रॉबैक है जो हेल्थ के रिलेटेड है, तो क्या ये ZZ प्लांट पॉइजनस है, टॉक्सिक है? तो यस फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है थोड़ा सा टॉक्सिक है। तो हमें इसीलिए इसका मतलब केयर करना होगा कि जहाँ पे हम ये रख रहे हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर पेट्स है, तो आपको ऐसी जगह पे रखना है इस प्लांट को जहाँ पे अपने बच्चे पेट्स ना पहुँच पाए। या फिर जब भी आप इसका टेक केयर कर रहे हो, जैसे रीपॉटिंग कर रहे हो, प्रूनिंग कर रहे हो, या फिर गलती से आपका टच हो रहा है इसके लीव्स को या फिर रूट्स को, तो आप क्या करना, हाथ में ग्लोव्स पहन लेना फ्रेंड्स, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए गए हैं जो अपने किडनी स्टोन में होते हैं। किडनी स्टोन में एक ऐसा सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, जो इसके हर पत्ते में, फिर स्टेम में, रूट्स में पाया गया है। वो अपने लिए अच्छा नहीं है। उसका शेप ऐसा कुछ क्रिस्टल टाइप और शार्प एजेस वाला होता है, जिसकी वजह से अगर इसके अंदर का रस अपने हाथ को लगे तो रेडनेस हो सकता है, ईचिंग हो सकती है। तो इसीलिए आप जब भी इसका टेक केयर कर रहे हो तो हाथ में ग्लोव्स ज़रूर पहनना। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं, पेट्स है, अगर गलती से वो इसके लीव्स खा लेते हैं तो उनमें माइल्ड सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि उल्टी, डायरिया, देन दस्त हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है। ये सब सारे लक्षण उनमें दिख सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसको टेक केयर करना है कि इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बच्चे या पेट्स ना पहुँच पाए। देखो अभी कैसा होता है, हम बड़े बच्चे हैं तो उनको तो एजुकेट कर सकते हैं कि इसको टच नहीं करना है, लीफ खाने नहीं है वगैरह, बट अगर छोटे बच्चे लेट से 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो उनमें आप उनको इतना एजुकेट नहीं कर पाओगे। और बच्चों का तो नेचर होता है, जिनको आप बोलोगे ये चीज़ नहीं करनी है तो वो चीज़ करेंगे ही। तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर आपके घर में ये छोटे बच्चे या फिर पेट्स है, तो एक तो ये प्लांट आप उनसे बहुत ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे ये पहुँच ना पाए, या तो फिर इस प्लांट का अल्टरनेट ऑप्शन भी ढूंढ लीजिए, बिकॉज एट द एंड हमारे लिए मैटर करता है वो हेल्थ अपने पेट्स का, अपने बच्चों का।
तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप इस प्लांट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और दूसरे इंडोर प्लांट के साथ। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, खूबसूरत प्लांट है, एयर को प्यूरिफाई करता है, इंडोर रखो तो बहुत अच्छे से ग्रो भी होता है, बट इसका ड्रॉबैक भी है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके आप डिसाइड कर सकते हो कि इसको आपको घर में लेके आना है या नहीं। तो ये थी कुछ मेरी सिंपल से टिप्स फ्रेंड्स और इसकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं आपके साथ अलग एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।